भगवान किसके दास होते हैं। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते कि अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, और वो कहता कि भाई मेरे को तो बिहारी जी दिख ही नहीं रहे। इस तरह 3-4 दिन बीत गए परंतु दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मेरे को नहीं होते। इसका मतलब है मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं कि ठाकुर जी मुझे दर्शन ही नहीं देते हैं। अतः मेरे को यमुना जी में जाकर डूब मरना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की ओर चला गया। यहां यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहां पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारे शरीर का कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोला कि अरे मैं तो खुद इतना बड़ा पापी हूं कि ठाकुर जी मुझे दर्शन भी नहीं देते। बहुत झंझट किया परंतु कोढ़ी ने उसको नहीं छोड़ा। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कोढ़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए, और ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। तब उस कोढ़ी ने अपने स्वप्न की बात उस भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही सपने में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा, और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा, हे महाराज पहले आपके दर्शन क्यों नहीं हुए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई और मांग नहीं रखी, मेरे से कुछ चाह ही नहीं, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, अब मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने लायक हो गया हूं। तो भक्तों, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास, उनके ऋणी हो गए। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, सुन सुत तोह उरन में नाही। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा करवाने वाला छोटा हो जाता है। परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे खुद जानकर छोटे होते हैं। छोटे बनने पर भी वास्तव में उनका अस्तित्व, उनका कद छोटा नहीं होता और उनमें बड़प्पन का कभी अभिमान नहीं होता। हरे कृष्णा।